एक नया सवेरा। सब्जी मसाला कारोबारी ने पत्नी की हत्या कर शव फांसी पर लटकाया। घर से सूर्यांश समेत सभी परिवारिक सदस्य फरार। पुलिस ने मायके में दी घटना की सूचना। नजीराबाद थाना क्षेत्र के अशोकनगर इलाके में सनसनीखेज वारदात हुई है। सुसाइड की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो शव पंखे के कुंडे से फांसी के फंदे पर लटक रहा था। मायके वालों ने कारोबारी पति समेत 8 ससुराल जनों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। कानपुर शहर में हाई प्रोफाइल फेमस सब्जी मसाला उत्पाद के डिस्ट्रीब्यूटर की पत्नी की संदिग्ध हालात में शुक्रवार की देर रात मौत हो गई। विवाहिता का शव कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मायके वालों ने सब्जी मसाला कारोबारी पर पत्नी की हत्या के बाद शव फांसी के फंदे पर लटकाने का लगाया आरोप। मायके वालों ने सब्जी मसाला कारोबारी पर पत्नी की हत्या के बाद शव फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाकर मृतका के पति सूर्यांश खरबंदा, सास निशा, फूफा भरत ग्रोवर, बुआ मीनाक्षी और अन्नू खुल्लर, बहनोई पुनीत कोटवानी, नंद निकिता कोटवानी और तन्या ग्रोवर के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और दहेज हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया है, जिसमें से फूफा और बुआ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। वहीं ससुराल जन आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं। काकादेव निवासी प्लास्टिक के जरीकैन की फैक्ट्री संचालक पवन ग्रोवर ने बेटी आंचल की शादी 9 फरवरी 2019 को नजीराबाद थाना अंतर्गत अशोकनगर निवासी नामचीन सब्जी मसाला उत्पाद के डिस्ट्रीब्यूटर सूर्यांश खरबंदा से की थी। शुक्रवार रात करीब 2 बजे सूर्यांश के घर से पुलिस को आंचल के आत्महत्या करने की सूचना दी गई। इस पर पुलिस सूर्यांश के घर पर पहुंची तो आंचल का शव कमरे में पंखे के कुंडे से लटक रहा था। घर से सूर्यांश समेत सभी परिवारिक सदस्य फरार थे। इस पर पुलिस ने मायके में घटना की सूचना दी। जानकारी मिलते ही पवन ग्रोवर, उनके बेटे अक्षय ग्रोवर व रिश्तेदार अशोकनगर पहुंच गए। पिता पवन ग्रोवर ने बताया कि शादी के बाद से बहन को दहेज के लिए सूर्यांश अक्सर तंग करता था। अपनी हैसियत से ज्यादा उसे दहेज दे चुके थे, लेकिन सूर्यांश लगातार उन पर कारोबार के लिए 70 लाख देने का दबाव बना रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सूर्यांश के अन्य युवतियों से अवैध संबंध हैं और वो उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। 12 नवंबर को जेवर चुराकर सूर्यांश ले जाने लगा तो आंचल ने देख लिया। इस पर आंचल ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन सूर्यांश के दबाव में पुलिस कर्मी वापस लौट गए। इसके बाद 13 नवंबर को फिर सूर्यांश और आंचल के बीच जेवर को लेकर बहस हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का बयान। एसीपी नजीराबाद संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आंचल की मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। लड़की के पिता पवन ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से सूर्यांश का हौसला बढ़ गया और उसने आंचल की हत्या करके आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पंखे के कुंडे से फांसी के फंदे पर लटका दिया। वायरल व्हाट्सएप चैट से घटना में नया मोड़ आ गया। परिवार वालों का दावा है कि बेटी आंचल ने चैट के जरिए अपनी और 2 साल के बेटे आयांश की जान का खतरा बताया था। ये मैसेज 15 नवंबर की शाम 7:53 पर किया गया है। अपनी चैट में आंचल लिखती हैं कि पापा मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी और आयांश की जान को खतरा है। किरण और राधा दोनों लड़कियां मिली हुई हैं इस साजिश में। आगे लिखा कि आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। सर मेरा नाम अक्षय ग्रोवर है, मैं लड़की का भाई हूँ। सर घटना ये हुई है सर, इन लोगों ने मेरी बहन को मार डाला है सर। ठीक है सर, जान ले ली सर उसकी। और सर सबसे बड़ी जो हरकत हुई है वो ये हुई है कि सूर्यांश खरबंदा नाम है लड़के का। सूर्यांश खरबंदा ने और उसके अन्य जितने भी परिवार के साथी हैं, इन सब ने मिलकर हमारी बहन को मतलब मार डाला था सर, जान से मार डाला सर। हमारी सर यही अपील है सर आप लोगों से, जोगी जी सर जैसे उनकी जो सर बोलते हैं वो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर ये चीज़ बहुत हमें सर महिला सुरक्षा जो उनकी मैंने सुनी है, इतनी कड़ी से कड़ी सजा जो मिलनी चाहिए इनको वो सर ज़रूर मिले। और सर नहीं तो जितनी लड़कियां हैं समाज में वो शादी से सर डर जाएंगी। और मैं बता रहा हूँ सर, मैं मतलब अब मेरी अगर कल को मेरी शादी होगी कि मेरी बेटी होगी, मैं इस बात से डरूँगा कि मेरी बेटी के साथ भी कल को 25 साल पालने के बाद यही होगा सर।
तो ये बिल्कुल भी अन्याय जो हुआ है इसका हमें बिल्कुल निष्पक्ष जो है फैसला चाहिए सर। और हम चाहते हैं लड़का के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा हो और उसको फांसी से नीचे कोई सज़ा ना हो। जितने लोग शामिल हैं सर सबकी फांसी हो, किसी एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए सर। अगर कोई भी बचेगा तो सर हमारा बहुत दिल टूटेगा। हमारी बहन जो रो रही होगी सर इस टाइम कहीं पर, उसकी बेचारी की आत्मा को शांति सर चाहिए सर। घटना हुई है सर। मेरा नाम अरुण ग्रोवर है और ये मेरी बेटी थी। तो हमने इसकी शादी जो है 9 फरवरी 2019 को करी है। इसका 2 साल का बच्चा भी है। तो ये परिवार शुरू से ही बहुत जालिम नालायक परिवार था और उसको बहुत परेशान करते थे। जब बात पे उससे दहेज मांगते थे और इनके घर में इनके दामाद का भी आना जाना था, इनके फूफा का भी आना जाना था। वो ये सब लोग मिल के इस बच्ची को इन्होंने इतना टॉर्चर किया है पिछले 3 सालों में। बीच में बल्कि हम लोग तो घर भी ले आए थे। उसके बाद हम लोग की गलती ना होते हुए भी हम लोग जो है इनसे हाथ जोड़ के भाई चलो हमारी लड़की का घर बच जाए, इसको फिर हम लोग छोड़ के आए कि भाई चलो। लेकिन इन्होंने जो है उसको उत्पीड़न जो है उसका बढ़ा ही दिया और इवन कि इसको बेल्टों से भी मारता था। ये सूर्यांश जो उसका हस्बैंड है, बच्चे को इसको लड़की को बेल्टों से भी मारता था ये। और बाद में उसके घर में जो काम करने वाली वो बता रही हैं कि इसको बहुत उत्पीड़न का। अगर घर में आपके बर्तन मांज रही तो उसको मना कर देता था, इससे बर्तन ये मांजेगी घर में बहू हमारी। और ये लोग हर सैटरडे संडे मीटिंग करते थे, घर में दारू चलती थी और उस बच्ची को परेशान किया था कि तुम आंखें नीची करके बात करो। दहेज की मांग सर पर हमेशा करते रहे। हमारा भाई ने बेचारे ने इनका पूरा मुंह भरा है लेकिन ये इनका पेट नहीं भरा है इनका सर। ये दहेज की मांग करते थे और बच्चे को बहुत परेशान करते थे। बल्कि हम लोग एक बार घर भी ले आए लेकिन ये लगा कि भाई बच्ची का जीवन ख़राब हो रहा है। फिर हाथ जोड़े, गलती हमारी नहीं थी फिर भी हमने हाथ जोड़े कि चलो बच्ची का घर बच जाए। लेकिन ये लोग नहीं माने और जालिम होते चले गए। और इन्होंने अभी 4-5 दिन पहले ये लड़का जो सूर्यांश इसका पति है ये घर आया और सारा सोना और जितनी नकदी है वो सारी निकाल के ले गया। और लड़की बेचारी कहती रही कि मेरे बच्चे के दूध के पैसे दे जाओ, लेकिन ये लड़का इतना पसीजा भी नहीं। और उसने जो मेड है उनसे पैसा लेके दूध मंगाया बच्चे का। और उसके बाद फिर ये बच्ची भी है क्या? बेटा है इसका, 2 साल का बेटा है इसका। तो और बल्कि कल अक्सर माँ को बताती रहती थी कि मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो हम लोग कहते थे बेटा घर आ जाओ, कहती नहीं हम यहीं रहेंगे, हमने यहीं जीना मरना है। क्या चाहते हैं? हम सर चाहते हैं कि ये जो जितने भी दोषी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं सारे, हमने नाम दे दिया FIR में, सबको सर कम से कम फांसी की सज़ा होगी तब बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। बस इनके साथ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए ताकि आगे से कोई 4 बार सोचे किसी बच्ची के इस तरीका को उत्पीड़न करने से पहले कम से कम 4 बार सोचे आदमी। इनको कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए। और सर हम लोग का ये है कि चूँकि बहुत ही पैसे वाली पार्टी है तो हम ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी से हो। तो इसमें कोई भी मतलब पैसे का वो इसमें बल प्रयोग ना हो। इसलिए जो भी काम हो वो न्यायपूर्वक हो और ईमानदारी से हो। बस धन्यवाद सर, धन्यवाद। रामा हॉस्पिटल, सर्व विद ग्लोरी। डॉक्टर AK यादव MD। एड्रेस A2311 हमीरपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर 208021, नियर मंडी। कॉन्टैक्ट नंबर 8090844654 और 8005261735।